अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है एटम्स की साख्त, केमिस्ट्री 9th क्लास, उसका दूसरा चैप्टर। तो उसमें हम, क्योंकि 9th क्लास के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं, तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम क्यों कम रखती हैं। वो इसलिए कम रखती हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसमें ट्यूब में मौजूद गैसेस के मालिक्यूल से वो जो रेज़ खारिज होती हैं वो टकराती हैं, इसलिए इसका जो है ना गैस को बाहर निकालने के लिए बहुत कम प्रेशर की ज़रूरत होती है। दूसरा जो है इसका रदरफोर्ड मॉडल के नकाइस, वो क्या हैं कि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज रखते हैं, इसलिए इन्हें एनर्जी मुसलसल खारिज करना चाहिए। आखिरकार इनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स मुसलसल एनर्जी खारिज करते हों तो उन्हें रोशनी का मुसलसल स्पेक्ट्रम मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। बस एटम जो है ना वो फना हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है शेल और सब शेल में फ़र्क। जो होते हैं शेल, न्यूक्लियस के गिर्द ख़ास दायरा जो कि ख़ास एनर्जी को ज़ाहिर करता है, उसको हम शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। और सब शेल क्या है? एक शेल या एक से ज़्यादा सब शेल का मजमूआ है जो एक शेल के मज़ीद छोटे हिस्से होते हैं, उसको हम सब शेल कहते हैं। फिर उसके बाद है कनाल रेज़ की खसूसियात। कि कनाल रेज़ की खसूसियात क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का झुकाव साबित करता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, कनाल रेज़ जो इसमें ट्यूब में मौजूदा गैस पर मुनहसर करती हैं। हाइड्रोजन गैस से पैदा होने वाली जो शुआएं हैं वो प्रोटॉन्स कहलाती हैं। उसके बाद है पिलम पिडंग थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है और ये किसने दी? इसके एटम पॉजिटिव चार्ज वाली खसूसियात ऐसी साख्तें हैं। एटम पॉजिटिव चार्ज वाली एक ऐसी ठोस साख्तें हैं जिनके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जिनको इसकी शक्ल को हम पिलम पिडिंग थ्योरी का नाम देते हैं। और ये थॉमसन ने जे थॉमसन ने इस थ्योरी को दिया था। नील बोहर की थ्योरी, नील बोहर की थ्योरी जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। या आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या है? जिसका नील बोहर जो है ना, ये इसकी थ्योरी क्वांटम थ्योरी पर थी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस एनर्जी लेवल्स मतलब एनर्जी के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते थे। ऑर्बिट्स एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, ऑर्बिट्स जो हैं वो एंगुलर मोमेंटम रखते हैं, और एटम्स जो है ना वो लाइन स्पेक्ट्रम रखते हैं, ना कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स। और अपना ये नील बोहर की थ्योरी के मुताबिक एटम्स जो है ना अपना वजूद बरकरार रखते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है आइसोटॉप्स की। आइसोटॉप्स क्या हैं? आइसोटॉप्स किसी एलिमेंट्स के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मतलब एक जैसा हो, और एटॉमिक मैस वो मुख्तलिफ हो, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। और आइसोटॉप्स जो हैं हाइड्रोजन और कार्बन में, हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ठीक है, और कार्बन में कार्बन 12, कार्बन 13,
ٹھیک ہے، اور کاربن 14، یہ اس کے 3 آئسوٹوپس ہیں کاربن کے، اور ہائیڈروجن کے بھی 3 آئسوٹوپس ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ریڈیو تھیراپی۔ ریڈیو تھیراپی کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہم ریڈیشنز کی مدد سے علاج کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مختلف ڈیسیز کا، مثلاً کینسر، تو یہ ریڈیو تھراپی ہے، اس میں ہم ریڈیشنز یوز کرتے ہیں۔ اور ایک ہے لیتھوٹرپسی، مطلب یہ نان الیکٹریکل شاک ویو ہوتی ہیں جو سٹونز کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں کنورٹ کرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یورین کے ذریعے باہر انجیکٹ ہو جاتی ہیں سٹونز، کڈنی سٹونز۔ پھر تھائرائیڈ گلینڈ کا کس طرح ہم پتہ لگاتے ہیں؟ تو یہ آیوڈین کے آئسوٹوپ 131 استعمال کر کے تھائرائیڈ گلینڈ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ اور بہت اور لاسٹ اس چیپٹر کا کوسچن ہے کاربن ڈیٹنگ۔ کاربن ڈیٹنگ کیا ہے؟ کہ کاربن پر مشتمل پرانے جسام کی عمر معلوم کرنے کا طریقہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ فوسلز میں موجود کاربن 14 کی ریڈیو ایکٹیویٹی کی پیمائش پر منحصر ہوتا ہے، اور اس طرح مختلف آئسوٹوپس جو ہیں ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ریڈیو تھراپی میں، اور آثاریاتی اور ارضیاتی استعمال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پاور جنریشن میں اس کا آئسوٹوپس کا استعمال ہوتا ہے۔ کیمیائی ریئیکشنز اور اس کی ساخت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اس چیپٹر کے اہم کوسچنز تھے جو ہم نے یہاں پہ 1 بائی 1 ڈسکس کیے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو کسی قسم کی اگر ان کوسچنز کی سمجھ نہ آئی ہو تو اپنے خیالات کا کمنٹس باکس میں اظہار کریں، اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیپٹر کے امپورٹنٹ کوسچنز یہاں پہ اویل ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔